हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। यहाँ पर दोस्तों कुछ प्रॉब्लम की वजह से मेरी क्लासेज में कुछ विलम्ब हो रहा है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। और यहाँ पर देखो, मैं आज आपके लिए फिर अपनी एसएससी एमटीएस के लिए सुपर 10 की क्लास लेकर के आ चुका हूँ। एसएससी एमटीएस के लिए सुपर 10 की क्लास लेकर के आ चुका हूँ। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपनी सुपर 10 में क्या करता हूँ, बहुत ही प्यारे और लाजवाब क्वेश्चन जो हमारे लेटेस्ट के एग्जाम पर आधारित हैं, बिल्कुल हमारे प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, वही आपके यहाँ पर सुपर 10 क्वेश्चन मिलते हैं। तो यहाँ पर एसएससी एमटीएस के लिए जो मैं यहाँ पर सुपर 10 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, वो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख करके ही बनाए गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ही आधारित क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पर एक एक आपको बिल्कुल प्यारा क्वेश्चन मिलने वाला है। तो आप लोग क्या करना है, क्लास को देखना और उसके बाद नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरे सुपर 10 में कितने सही थे। तो यहाँ पर देखो, जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नंबर सिस्टम का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इतने समय के एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है √14 + 2√33, √14 + 2√33। अब यहाँ पर देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, मैंने ये कंप्लीट वीडियो आपको बिल्कुल पढ़ा रखा है। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, मैंने वहाँ पर संपूर्ण सारे क्वेश्चन कलेक्ट करके एक साथ मैंने आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पर क्योंकि देखो, जब आप वो संपूर्ण वीडियो देख लोगे ना, तभी आपका ये वाला टाइप क्लियर होगा। यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन तो क्लियर कर दूंगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे टाइप बनते हैं ना, तो बिल्कुल आपका दिमाग चकाचौंध हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल हलवा होता है, इसमें जो काफ़ी ऐसे टाइप बनते हैं जो बिल्कुल आपको प्रॉब्लम में खड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का तो सोल्यूशन दे दूंगा, लेकिन यहाँ पर अगर आपको इन टाइप का संपूर्ण वीडियो देखना है तो जाकर के मेरी वीडियो का लिस्ट में जाना, वहाँ पर इसी टाइप का थंबनेल लगा हुआ होगा और बिल्कुल आप लोग वहाँ से वो वीडियो देख करके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से कवर कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर एक बात ध्यान देनी है, रूट के अंदर यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, 14 + 2√33। जो हमारा ये सेकंड वाला रूट लिखा हुआ है, सेकंड वाले रूट के पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। सेकंड वाले रूट के पहले यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पर यही गौर करना है, जो हमारा ये सेकंड वाला रूट होगा, इसके बाहर 2 होना अति आवश्यक है, 2 होना अति आवश्यक है। इसीलिए देखो, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, इसका मैं सलूशन तो दे दूंगा इस क्वेश्चन का, लेकिन ये सारा टाइप आपका, इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जब आप वो मेरा संपूर्ण वीडियो देखोगे तभी आपका क्लियर हो पाएगा। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो देखो, मैं आपको सलूशन दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, जैसे हम बचपन में फैक्टर करते थे 11 × 3, 11 × 3 मैंने फैक्टर क्या किया, जैसे 33 के फैक्टर हो गए 11 × 3, और यहाँ पर 11 और 3 कितने हो गए, 14। तो ऐसे फैक्टर करो जो गुणा करने पर 33 के बराबर है और जोड़ने पर यहाँ पर 14 के बराबर है। तो यहाँ पर देखो, अब ये हमारा प्लस का क्वेश्चन है, प्लस का क्वेश्चन है, तो हमें आंसर यहाँ पर क्या देना है, √11 + √3। जो मैंने फैक्टर बनाए हैं, इनको रूट में कर देना है, बीच में प्लस लगा देना है, यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा, सर ये कैसे जादू हो गया, ऐसे कैसे हो जाता है। तो ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ, मेरा वो संपूर्ण वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर के देख लेना। वहाँ पर मैंने विधिवत पहले आपको मैंने इसका बेसिक बताया है कि आखिर ऐसा होता क्यों है, ये शॉर्ट तरीका यहाँ पर कैसे लगता है, कहाँ से आया, कैसे बनता है, वो सब कुछ मैंने वहाँ पर ऑलरेडी बता रखा है। तो वहाँ से बिल्कुल आपका सब कुछ सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद देखो, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एलसीएम एचसीएफ का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 7 और 420 है। यदि संख्याओं में से एक 70 है, तब उनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं क्वेश्चन है यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन में इनके व्युत्क्रमों का योग ज्ञात करना है, बस यही पॉइंट है। और नहीं तो अगर यहाँ पर दूसरी संख्या ज्ञात करना होता तो बिल्कुल हमारा बउआ वाला क्वेश्चन हो जाता। तो यहाँ पर देखो, कुछ भी नहीं है, दो संख्याओं का यहाँ पर, क्योंकि आपको ये बहुत ही प्यारा सा फार्मूला बताया गया है एचसीएफ और एलसीएम में। क्या फार्मूला बताया गया है, एलसीएम × एचसीएफ बराबर पहली संख्या को मैं x कह दूं, इंटू दूसरी संख्या उसको मैं क्या कह दूं, y कह दूं। तो यहाँ पर देखो, एचसीएफ भी दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है। एलसीएम यहाँ पर कितना दे रखा है, 420 इंटू एचसीएफ 7 दे रखा है। पहली संख्या हमारी यहाँ पर 70 दे रखी है और दूसरी संख्या यहाँ पर हम निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखो, 0 से 0 हमारा कैंसिल हुआ, 7 से 7 कैंसिल हुआ, तो हमारा y = कितना आ गया, y = हमारा आ गया 42। y = हमारा कितना आ गया है,
42। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है तब उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात कीजिए, मतलब संख्याओं के व्युत्क्रम का योग आपसे पूछा जा रहा है। तो एक संख्या x आपको ऑलरेडी पता है वो कितनी है, 70 है। दूसरी संख्या मैंने y निकाल ली है, कितनी निकाल ली है, 42 निकाल ली है। तो इनके व्युत्क्रमों का योग निकालने में क्या हमें कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम होगी। हमें मान निकालना है 1/x प्लस 1/y का, 1/x प्लस 1/y, तो 1/x के स्थान पर 70 प्लस 1/y के स्थान पर 42। अब यहाँ पर देखो आपको एलसीएम लेना है, 42 और 70 में एलसीएम लेना है। अगर देखो आपको एलसीएम लेना नहीं आता है, मैंने एक बहुत ही प्यारा तरीका, जो मैंने खुद, ये तरीका किसी ने आपको अभी तक नहीं बताया होगा। मैं जितने भी एलसीएम, कठिन से कठिन एलसीएम होते हैं, वो बिल्कुल इस तरीके से निकालो, बिल्कुल सेकेंडों में आपके आंसर आएंगे। जैसे देखो आपको यहाँ पर 70 और 42 का एलसीएम निकालना है, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। यहाँ पर क्या करना है, माना कि बड़ी संख्या हमारी एलसीएम है, बड़ी संख्या कौन सी है, 70। माना कि मेरी एलसीएम क्या है, बड़ी संख्या है, मैंने 70 को मान लिया। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, 70 और 42 में एलसीएम निकालना है, तो 70 को 42 से भाग दे दो। क्या दे दो, भाग दे दो। तो यहाँ पर देखो 7 दाम 70 होगा, 7 छंग 42 होगा, यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 3 आएगा। यहाँ पर नीचे पूरी तरह से 1 आना चाहिए था। अब जब 1 नहीं आया है, अगर 1 आ जाता तो हमारा 70 ही क्या हो जाता, एलसीएम हो जाता। लेकिन नीचे हमारा क्या बच गया, 3 एक्स्ट्रा बच गया है। नीचे पूरी तरह से 1 आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आया तो हम ज़बरदस्ती तो लाएंगे नहीं। अब 3 आ गया है, जब 3 आ गया है तो यहाँ पर मुझे 3 से मल्टीप्लाई कराना होगा। तो यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया, यही हमारा क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो यहाँ पर देखो, अगर आप लोग मेरी कंटिन्यू क्लासेस देखते हो तो वहाँ पर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं इसी तरीके से एलसीएम लेना सिखाता हूँ। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूँ मेरी प्रत्येक क्लास कंटिन्यू देखा करो। आपका कैलकुलेशन बिल्कुल लाजवाब तरीके से, बिल्कुल बहुत ही फास्ट हो जाएगा। बस मेरी क्लासेस को कंटिन्यू रहिए, जो भी मैं क्लास अपलोड करूँ उसको कंटिन्यू देखा करिए। तो यहाँ पर देखो 210 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 210 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखो मैं आपको जो छोटी छोटी बातें बताऊंगा, इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से गौर किया करो। ये छोटी छोटी बातें ही बहुत टाइम बचाती हैं, क्योंकि आज के टाइम में मैं जितने भी इतने समय मैं एग्ज़ाम देख रहा हूँ, उनमें जो मैथ और रीजनिंग आपकी जिस लेवल की आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई क्वेश्चन आप देखो तो आपको ये लगे कि ये क्वेश्चन मुझसे होगा ही नहीं। बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, यही फार्मूले वाले क्वेश्चन, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में देखने को मिल रहे हैं। बस एग्जामिनर का अब एक ही फंडा हो गया है, वो बस टफ करता है तो कैलकुलेशन, जिससे बच्चे टाइम मैनेजमेंट ना कर पाएँ। टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनके क्वेश्चन छूट जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो मैं आपको ये सॉल्यूशन देता हूँ, और सॉल्यूशन कैसे टाइम मैनेजमेंट किया जाता है, जो यहाँ पर छोटे छोटे तरीके बताता हूँ, यही आपको फोकस करने होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखो, मैंने 210 एलसीएम ले लिया। आप यहाँ क्या करोगे, डायरेक्ट 210 लिख लोगे, 210 लिखोगे। लेकिन यहाँ पर एक आपका नुकसान होगा। अगर यहाँ पर आपने एलसीएम क्या लिखा, मैं 210 को क्या 70 × 3 नहीं लिख सकता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा 70 × 3, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं। बात तो वही है, मैं 3 से गुणा करूंगा 210 आएगा। लेकिन यहाँ पर देखो आपके लिए कितनी मदद होने वाली है। अब आप देखो यहाँ पर 70 × 3 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पर 70 से आपको भाग देना है, तो 70 से 70 कट जाएगा, ऊपर आसानी के साथ 3 आ गया। अब यहाँ पर देखो 42 से इसमें भाग देना है, 70 × 3 में 42 से भाग देना है। तो यहाँ पर पहले 3 से दे लो, 3 एकम 3, यहाँ पर 3 चक्को 12 14 और 14 पंचे 70, यहाँ पर कितना आ गया, 5 आ गया। तो यहाँ पर देखो हमारा कितना आ चुका है, 5 + 3, यहाँ पर आ चुका है 8, और यहाँ पर आ चुका है 70 × 3। तो यहाँ पर देखो 2 से काट भी सकते हो, यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 35 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आ चुका है वो 4/, यहाँ पर कितना आ गया है, 105। 4/105 यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखो 4/105 कौन सा हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने समय आपको बस यही ध्यान देना है, यही सारे पॉइंट होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम बिल्कुल भी इतने समय हमारे टफ नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल वही पढ़े हुए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन बस एग्जामिनर का इतने समय यही फंडा चल रहा है क्वेश्चन का
कैलकुलेशन को टफ किया जा रहा है लगातार, अगर उनको एग्ज़ाम का पैटर्न टफ करना है तो। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, ये क्वेश्चन चाहे एवरेज का क्वेश्चन कह लो, चाहे टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन कह लो, जो आपकी इच्छा हो वो कह लो, क्योंकि यहाँ पर दोनों टॉपिक में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे कि देखो एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आगे 10 किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसकी औसत गति क्या है। अब देखो औसत गति का जैसे ही नाम आए, जो मैं आपको एक पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ये पॉइंट अपने माइंड में हमेशा के लिए बिठा लेना। औसत गति, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे कुल समय। बस इस तरीके से आप याद कर लेना। अब इस तरीके से सर याद करने से क्या होगा, अरे यार जितना मैं कह रहा हूँ इसको एक बार गौर से सुनो, अभी देखना कितना आपको अच्छा लगेगा। जैसे ही औसत चाल का क्वेश्चन आए कि औसत चाल बराबर एवरेज स्पीड बराबर आपका क्या होता है फार्मूला, औसत चाल मिस एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल दूरी बटे कुल समय। आप इस तरीके से बस ये फार्मूला रट लो। उसके बाद देखो आपको क्या लाभ होता है। यहाँ पर कुल दूरी, औसत चाल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, कुल दूरी चाहिए, अपॉन में कुल समय चाहिए। अब देखो यहाँ पर कुल दूरी कितनी है, एक पुरुष है 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 12 किलोमीटर, ये 12 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 10 किलोमीटर। तो पहले 12 किलोमीटर और बाद में 10 किलोमीटर, तो ये मैंने कुल दूरी लिख ली। उसके बाद यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा। अब देखो इनको, एक पुरुष 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहे हैं, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रहे हैं और 12 किलोमीटर तक जाते हैं, तो इनको समय कितना लगेगा। 1 घंटा में 4 किलोमीटर जा रहे हैं, 12 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, 3 घंटा। तो इनको तो पहले तो 3 घंटा लगा, फिर इन्होंने क्या किया, 1 घंटे में 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने, 2 घंटे। अगर आपको नहीं पता है इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर एक फार्मूला तो आपको पता ही होगा, क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। यही फार्मूला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में सभी तरफ आपको घूमते हुए दिखाई देता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दे रखी हैं। यहाँ पर क्या दे रखा है, स्पीड दे रखी है और दूरी दे रखी है। चाल कितनी है देखो यहाँ पर 4, दूरी कितनी है 12, समय आपको निकालना है 4 ते 12, त्रिया गुणा करा देंगे तो t कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वही तो मैंने यहाँ पर निकालना है। अगर आपको नहीं निकालना आता है सेकंड वाला टाइम, आप इसी तरीके से सेकंड वाला टाइम निकाल लेना, 5 की स्पीड से 10 किलोमीटर। देखो ये सब बातें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग कंपटीशन में पहुंच चुके, इतना तो आपको आना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमारा क्या हो जाएगा, 12 10 22 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ पर 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम भाग देंगे तो हमारा 5 चौको 20 4 बार, और पॉइंट यहाँ पर 5 चौको 20, 4.4 km प्रति हावर्स, km प्रति हावर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे निसंकोच कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए देखो थोड़ी प्रॉब्लम की वजह से प्रॉपर क्लासेज नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा मैं आपको यहाँ पर प्रॉपर क्लासेज दूँ और प्रॉपर क्लासेज के माध्यम से आपके मैं डाउट को क्लियर करूँ। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले आपको अपने चैनल के बारे में एक जानकारी देना चाहूँगा। दोस्तों हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स पर आपको मिलने वाला है वो जेन्युइन कंटेंट, वो जेन्युइन तरीके जो आप लोग पेड कोर्स में हज़ारों रुपए दे करके परचेज करते हो। पर दोस्तों मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, YouTube पर ही पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मैं आपको SSC CGL से, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं SSC CGL से लेकर के कैट लेवल तक, क्योंकि कैट से टफेस्ट मैथ किसी भी एग्जाम में नहीं पूछी जाती है, तो बिल्कुल मैं आपकी उस लेवल तक मैथ यहाँ पर ही कवर कराने वाला हूँ, बिल्कुल यूट्यूब पर ही। तो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे ऑल पे जाकर के प्रेस करने से किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। तो यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है एज का, प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। एज की मैंने 2 क्लास ले रखी हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल आपको मैंने करा रखा है। अगर आपका एज चैप्टर में आपका डाउट है तो यहाँ पर मेरे वीडियो के लिस्ट में जाना, वहाँ पर एज के क्वेश्चन का थंबनेल लगा हुआ होगा, बिल्कुल वो मेरी 2 क्लासेज ले लेना और उसके बाद बता देना सर अब मुझे एज समझ में आया कि नहीं आया, कि वाकई में अभी भी मुझे कन्फ्यूजन है। तो वहाँ पर पूरी तरह से आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एज का देखो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, 10 वर्ष बाद आवी और उसके पिता की औसत आयु 50 है, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:3 दिया हुआ है, तब 10 वर्ष पहले आवी की आयु कितनी थी। तो यहाँ पर देखो जब भी औसत आयु इस तरीके से दी हो, 10 वर्ष बाद आवी और उसके पिता, यहाँ पर आवी हैं और उनके कौन है, फादर हैं। 10 वर्ष बाद उनकी औसत आयु, आपको पता है 2 लोग हैं तो औसत आयु दे रखी है। अगर उनकी आयु का हमें योग निकालना है, सम निकालना है, तो इसमें हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि 2 लोग हैं, ये औसत आयु दे रखी है। योग निकालने के लिए 2 से गुणा, तो यहाँ पर कितनी आ गई, 100 वर्ष। लेकिन यहाँ पर 10 वर्ष बाद दे रखी है, 10 वर्ष बाद दे रखी है। आवी और उनके फादर की औसत आयु कितनी है, 100 वर्ष है 10 वर्ष बाद। अगर हम देखो वर्तमान में निकालें, अगर हम वर्तमान में निकालें, अब देखो आवी यहाँ पर वर्तमान में तो है नहीं, ये इनकी 10 वर्ष के बाद की आयु बताई जा रही है। इनके फादर की ये वर्तमान आयु का योग नहीं, यहाँ पर दोनों लोग 10 वर्ष के बाद की आयु का योग, यहाँ 10 वर्ष के बाद की आयु का योग यहाँ पर बताया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो आप क्या करो, अगर वर्तमान में आपसे पूछा जाए, क्योंकि इसमें 10 वर्ष एक्स्ट्रा आवी के जुड़े हैं, 10 वर्ष एक्स्ट्रा इनके फादर के जुड़े हैं, तो इसमें 20 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो आवी और उनके फादर की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। यहाँ पर देखो जो मैंने आपको ये 20 घटा करके दिखाया है, ये कुछ भी करने वाला यहाँ पर नहीं था। यहाँ पर देखो सीधा सा आपको क्या करना था, जब भी आपको यहाँ पर दे 10 वर्ष बाद आवी और उनके पिता की औसत आयु दे यहाँ पर, और 10 वर्ष बाद दे, अगर जैसे कि यहाँ पर 50 दे रखी, तो सीधा आपको 10 वर्ष बाद दे रखा है, हमें निकालना कब है, वर्तमान में। तो इसमें 10 वर्ष मुझे माइनस कर देने हैं और तब मुझे 2 से मल्टीप्लाई करा देना है। तो वर्तमान में अब हमारी आयु कितनी आ जाती, 80। तब आपको यहाँ पर ये 20 घटाना ना पड़ता। तो अब जिस तरीके से आपको समझ में आया हो उस तरीके से आप यहाँ पर कवर कर लेना। तो आवी और उनके फादर की वर्तमान आयु जो कितनी है, वो 80 वर्ष हो चुकी है। अब यहाँ पर वर्तमान आयु का इनका रेशियो भी दिया हुआ है 1:3 का। तो 1:3 का दिया हुआ, मैंने कहा था रेशियो में वैल्यू क्लियर नहीं होती, तो मैंने 1K और 3K मान लिया है वर्तमान आयु इनकी। तो यहाँ पर वर्तमान आयु का योग 80 वर्ष है। हमारे अकॉर्डिंग 1K और 3K कितना हो जाएगा, 4K हो जाएगा। 4K = 80 हो जाएगा। K = यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। K = कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर आसानी के साथ अब इनके हम आवी और उनके फादर की आयु निकाल सकते हैं। तो आवी कितने साल के हो जाएंगे, 1K में K के स्थान पर 20 रख देंगे, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 20 के, और ये कितने के हो जाएंगे, 60 के हो जाएंगे। तो आवी वर्तमान में 20 साल के हैं और उनके फादर वर्तमान में 60 साल के हैं। यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तब 10 वर्ष पहले आवी की आयु कितनी थी। तो आवी वर्तमान में 20 साल के हैं, लेकिन आवी की 10 वर्ष पहले की आयु पूछी जा रही है। आवी की 10 वर्ष पहले की आयु पूछी जा रही है, मतलब ये वर्तमान में 20 साल के हैं। तो 10 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 10 वर्ष पहले -10 कम कर दो, तो यहाँ पर कितने के हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 10 ईयर के, 10 ईयर। तो यहाँ पर 10 ईयर मतलब ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी नंबर सिस्टम का हमारा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। मैंने ऐसे क्वेश्चनों की बिल्कुल कंप्लीट आपकी एक वीडियो दे रखी है, जहाँ पर इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं मैंने वो ऑलरेडी आपको करा रखे हैं। तो वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो जा करके देख लेना, क्योंकि देखो जब मिक्सअप क्वेश्चन कराए जाते हैं उसमें इस टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं, और यहाँ पर आपको जिस तरह के क्वेश्चन का सोल्यूशन जैसे बताया जाता है आप वैसे सीख लेते हो। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन के देखो कई टाइप होते हैं, जब तक वो सारे टाइप आप नहीं सीखोगे, क्वेश्चन वहाँ पर एग्जाम में थोड़ा सा परिवर्तित होकर आ गया तो आप भी घूम जाओगे तुरंत। तो यहाँ पर वो सारे टाइप आपको देखना बहुत ही आवश्यक होता है, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हो, अच्छे लेवल की आप अपनी तैयारी कर रहे हो।
तो यहाँ पर देखो इस टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमें सर्व प्रमुख बात क्या देखनी होती है, जो हमारा नीचे मल्टीप्लाई में हमारे नंबर दिए हुए हैं इनके बीच का हमें डिफरेंस चेक करना होता है। नीचे का डिफरेंस देखो कितने का आ रहा है, 3 का, ऊपर कितना है 3, नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू होनी चाहिए, नीचे का डिफरेंस। यहाँ पर देखो क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, हमारा होगा 7 इंटू 10 होगा, 7 इंटू क्या होगा हमारा 10 होगा, 7 इंटू 10 होगा। थोड़ा सा ये हमारी देखो टाइपिंग मिस्टेक है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए। अभी आपके यहाँ पर सारे पॉइंट देखो क्लियर हो जाएंगे। ये एक बार मैं देखो पुनः आपको बता दूँ, सबसे प्रमुख काम आपको क्या देखना होता है, नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू होनी चाहिए, नीचे का डिफरेंस 3 है ऊपर वही वैल्यू, नीचे का डिफरेंस ऊपर वही वैल्यू, नीचे का डिफरेंस ऊपर वही वैल्यू, नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, ऊपर 1 लिखना है, नीचे की सबसे छोटी वैल्यू कह लो या सबसे फर्स्ट वैल्यू कह लो, लगभग आप देखो सबसे छोटी वैल्यू माइनस यहाँ पर 1 अपन, और यहाँ पर राइट साइड की दाईं तरफ की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 34। तो यहाँ पर देखो अब हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा नीचे का एलसीएम कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 34, ये 34 माइनस 1, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, 33 हो जाएगा अपॉन 34 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज, यहाँ पर आपके मन में भी एक डाउट आ रहा होगा, सर अगर यहाँ पर नीचे का डिफरेंस ऊपर सेम वैल्यू ना हो, तब हम क्या करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ पर देखो आपको नहीं बताने वाला हूँ, बिल्कुल मेरी कंप्लीट वीडियो पड़ी है, जा करके आप लोग आसानी के साथ देख सकते हो। बिल्कुल ऊपर वीडियो के ऊपर इन्हीं टाइप के क्वेश्चन का वहाँ पर थंबनेल लगा हुआ है, जा करके आप लोग वो कंप्लीट वीडियो मेरी देख सकते हो। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, बिल्कुल विदाउट पेन एंड पेपर वाला आ चुका है। विदाउट पेन एंड पेपर वाला मतलब नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, मैं विदाउट पेन एंड पेपर के क्वेश्चन को कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, जब भी यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन की बात आती है, वर्ग और घनमूल की बात आती है, तो मैं आपसे बार बार गला फाड़ फाड़ करके यही कहता हूँ कि मेरे दोस्त 50 तक की वर्ग और 20 तक की क्यूब आपकी जबान पर रटे होने चाहिए। 50 तक की वर्ग और 20 तक की घन, 20 तक की क्यूब आपकी जबान पर रटे होनी चाहिए। जैसे कि इस टाइप का क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता नहीं थी, डायरेक्ट आपको ऑप्शन पर क्लिक करना था। कैसे, अगर आपको यहाँ पर थोड़ा सा वर्ग और क्यूब आपकी जबान पर है। जैसे कि यहाँ पर 256 देखो, 256 का वर्गमूल कितना होगा, 216 होगा। यहाँ पर देखो 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा। 256 का वर्गमूल कितना होगा, 16 होगा। 16 हमारा देखो 105 में ऐड होगा 121। अब 121 का जब हम वर्गमूल करेंगे तो 11 को जब हम 1331 में भाग देंगे तो हमारा 121 आएगा। 121 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आएगा। अब 60 को 11 में माइनस करेंगे तो 49 आएगा। 49 मतलब हमारा 49 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या यहाँ पर आपको पेन भी उठाने की आवश्यकता थी? बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, परसेंटेज का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। 1/3 का कितने प्रतिशत में 2/3 है? 1/3 का कितने प्रतिशत में 2/3 है? जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नज़र आए, क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं रटाया जाता है, जिसके पास में का दिया हो उसको नीचे कर दो, उसको ऊपर कर दो, इस टाइप की बातें बताई जाती हैं। जब भी देखो यहाँ पर कन्फ्यूजन समझ में आए, इसको ऊपर करते थे कि इसको नीचे करते थे, हड़बड़ाहट में कभी कुछ समझ में ना आए, तो बिल्कुल देखो एक्स वाला तरीका ऐसा नहीं होता है कि यार हम कंपटीशन में आ गए तो एक्स को छुएंगे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो तरीका आप फास्ट तरीके से लगा सको, जो तरीका आपको सॉलिड तरीके से समझ में आ सके, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको शॉर्ट ट्रिक से नहीं, कोई तरीका का हो, कोई किसी क्वेश्चन का कोई भी आंसर निकालना होगा, बेसिक से बच्चे जो हम शॉर्ट तरीके से आंसर जितने समय में निकाले, बच्चे को बेसिक से उससे पहले निकाल करके रख दें, क्योंकि देखो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पर 1/3 का
कितने प्रतिशत में 2/3 है। यहाँ पर पहले देखो मैं आपको बेसिक से बता दूँ, x मान करके बता दूँ। 1/3 का कितने प्रतिशत में 2/3 है? 1/3 का x प्रतिशत में 2/3 है। अब देखो 1/3 का यहाँ पर दिया हुआ है 1/3 इंटू x/100, यहाँ पर 2/3। ये हमारा 3 से 3 कैंसिल। x का मान हमारा कितना आ गया? देखो यहाँ पर x इक्वल टू हमारा कितना आ गया? 200। x इक्वल टू कितना आ गया? 200%। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो तरीका आपको देखो बताया जाता है, मैं आपको वो तरीका बता दूँ। आपको यहाँ पर बताया जाता है 1/3 का कितने प्रतिशत में 2/3 है। जिसका का दिया हुआ है उसको नीचे, जिसका का दिया हुआ है उसको नीचे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लेते हैं साइड में, जिसके पीछे का लिखा हुआ है उसको नीचे और बाकी सेकंड वैल्यू को ऊपर। तो यहाँ पर 2/3 हमारा ऊपर होगा और नीचे हमारा क्या होगा? 1/3 इंटू क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। अब देखो हम यहाँ पर उलट देंगे तो हमारा 2/3 इंटू 3/1 हो जाएगा। चाहे तो हम डायरेक्ट ऐसे ही काट दें। तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया? 200%। 200% विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो तरीका आपको अच्छा लगा हो, अगर आप ये बात याद रख सकते हो, जिसका का दिया हो उसको नीचे और बाकी वैल्यू को ऊपर, तो बिल्कुल ये तरीका याद रखना। बिल्कुल आपका आंसर सेकंडों में आ जाएगा। नहीं हड़बड़ाहट में आपके समझ में आ रहा है तो 1/3 का कितने प्रतिशत में 2/3 है? तो 1/3 का x प्रतिशत में 2/3 है। x का मान निकाल लिया, वही हमारा आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रा का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बिल्कुल आपसे अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपको कंप्लीट अलजेब्रा पढ़ना है तो मैंने वहाँ पर लगभग कुछ ही बहुत ही एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो होंगे वही छोड़े होंगे, और नहीं तो मैंने आपको वहाँ पर अलजेब्रा में काफ़ी कुछ पीछे पढ़ा रखा है। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो क्लासेज नहीं देखी तो यार जा करके जरूर एक बार देख लेना, बिल्कुल आपको मज़ा आ जाएगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपका मैंने वहाँ पर भी क्लियर किया है। तो यहाँ पर देखो जैसा कि दिया हुआ है x² + 1/x² = 79। तो यहाँ पर x + 1/x का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो जब भी देखो इस टाइप का क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है। अब देखो यहाँ पर मैं आपको पहले अगर बेसिक बताऊँ तो यहाँ पर आपके लिए काफ़ी कुछ लेंथी होने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल आप लोग बेसिक से मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा, और पीछे मैंने वीडियो में आपको बेसिक भी बता रखा है, उनका मैंने शॉर्ट तरीका भी बता रखा है। तो यहाँ पर देखो x + 1/x का मान निकालने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी देखो यहाँ पर क्या दिया हो x² + 1/x² = k, क्या दिया हो x² + 1/x² = k। तो यहाँ पर अगर आपसे फिर x + 1/x का मान पूछा जाए तो यहाँ पर मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा √k+2। आपको ये फार्मूला लगा देना है √k+2। तो यहाँ पर देखो k का मान कितना दिया हुआ है 79 और +2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। √81 का मान कितना हो जाएगा 9 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों मेरी आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन था। तो आज की क्लास यह कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स को यार सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन पे ऑल पे जाकर प्रेस करने से किसी प्रकार की कोई नई वीडियो अपलोड करो और उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।